नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघराज पिछले 10 सालों से अल्टरनेटिव थेरेपी की प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे अल्टरनेटिव थेरेपी में एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सुजो, कायरो, न्यूरो, हिजामा, कपिंग, अल्ट्रासाउंड, आईएफटी, ऑरिकुलर, मर्मा, मसाज और बोन सेटिंग, इन अनेकों प्रकार के थेरेपी हम एक ही क्लिनिक में चलाते हैं। और जो पिछले 10 सालों से हमने पेशेंट्स देखे, पेशेंट में सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई है वो पेशेंट में स्पाइन की दिक्कत देखने की ज्यादा मिला। तो स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, स्पाइन में जितने भी डिजीज होते हैं, तो उन सभी डिजीज में सब पेशेंट के अंदर हमने एक ही कॉमन बात देखी कि बहुत बार जो है पेशेंट स्पाइन के लिए कुछ एक्सरसाइज या योगा की कुछ स्टेप्स या बॉडी स्ट्रेचिंग कुछ भी नहीं करते। तो वह क्या करते हैं, सवेरे 10 बजे उठते हैं या 11-12 बजे अपने स्टोर पे जाते हैं, अपना अपना वर्क देखते हैं और रात में 9 बजे और घर पर आते हैं और सो जाते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए वो समय ही नहीं देते। तो बहुत बार विदाउट एक्सरसाइज जीवन शैली निभाने के कारण बहुत बार जो है हमारे स्पाइन में दिक्कत आ जाती है। तो स्पाइन में दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, बहुत बार क्या होता है, जैसे स्पाइन में दो वर्टिब्रा के अंदर जो बल्ब होता है जिसको हम गादी बोलते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, जैसे बल्ब डिफ्यूज हो जाएगा, बल्ब डिफ्यूज होने के कारण जो नर्व है उसके ऊपर कॉम्प्रेक्शन आ जाएगा, बैठते वक्त दर्द होगा, सोते वक्त तो दर्द होगा, या बहुत बार जैसे कोई चीज हम उठाने वाले हैं तो उस वक्त भी आपके बॉडी के अंदर या स्पाइन में आपको दिक्कत आएगी। तो क्या होता है, जैसे बल्ब डिफ्यूज होने के कारण, नर्वों पर कॉम्प्रेक्शन होने के कारण बहुत बार जैसे साइटिक नर्व की दिक्कत सबसे ज्यादा हमने पेशेंट में देखी है। लेकिन इसका दूसरा रीजन भी सबसे बड़ा रीजन है कि शरीर के अंदर जो है सबसे ज्यादा अगर डिफिशियंसी किसी चीज की आती है तो वो है डाइट के कारण। बहुत बार क्या है, हम समय समय पर खान पान का नियोजन अच्छे से नहीं करते, मतलब अनियमित खान पान, अनियमित सोना, अनियमित ध्यान धारणा, तो इन सभी बातों का जो है असर जो है अपने स्पाइन पे गिरता है। तो स्पाइन में जैसे वर्टिब्रा की एक श्रृंखला होती है और उन्हीं वर्टिब्रा की श्रृंखला में अलग अलग बल्ब होते हैं, अलग अलग पोजीशन में बल्ब होते हैं। उन बल्ब में से वर्टिब्रा के अंदर से जो सपोर्टिव नर्व जाते हैं, अलग अलग वेन्स जाते हैं। तो बहुत बार जैसे बल्ब डिफ्यूज हो जाता है, बल्ब डिफ्यूज होने के कारण वहां पर जो है नर्व कॉम्प्रेक्शन का कारण बढ़ जाता है, जैसे नस दबना जिसको हम बोलते हैं। तो नर्व कॉम्प्रेक्शन का कारण जैसे बन जाएगा तो उस जगह जो है ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो जो है वो अच्छी तरीके से नहीं होता, और ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो ना होने के कारण वहां पे अलग अलग गैसेस निर्माण होना या अलग अलग तरह से दर्द का क्रिएशन होना। तो बहुत सारा जो है वो बल्ब डिफ्यूज होने के कारण ही स्पाइन की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं जैसे स्पाइन है तो स्पाइन की पोजीशन जो है, हमें अपने शरीर की पोजीशन किस तरह से रखनी चाहिए, इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन लेना जरूरी है। क्योंकि स्पाइन के अंदर से जो नर्व की श्रृंखला जाती है, उन श्रृंखला में जो दिक्कतें आती है, उन दिक्कतों को अगर हमें टालना है, उससे हमें अगर बचना है, तो हमें क्या करना है, सबसे मेन बात जो है हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना है। हम खान पान कैसे करते हैं, न्यूट्रिशनली और मिनरल्स वगैरह हम शरीर को किस तरह से देते हैं, ताकि हम अच्छे से डाइट कर पाने के बाद हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशनली और मिनरल्सली जो भी डिफिशियंसी है उसको हम कैसे भरकर निकाल सकते हैं, या अच्छी तरह से शरीर को विटामिन वगैरह कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। सेकंड बात जो है, स्पाइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वह है योगा में जो हम सूर्य नमस्कार के स्टेप लेते हैं। तो देखिएगा, अगर आप ज्यादा से ज्यादा साल तक हमारे स्पाइन को अच्छी तरह से मेंटेन रखना चाहते हैं, या हमारे शरीर के अंदर जो है फेस की दिक्कत या बल्ब डिफ्यूज का कोई भी कारण अगर आप चाहते हैं कि ना होना, तो आपको क्या करना है, दिन में एक बार सवेरे या शाम में आप कभी भी योगा के कुछ स्टेप्स अपने जीवन में निरंतरता से उतार सकते हैं, ताकि हमारे स्पाइन में कोई दिक्कत ना आए। डाइट के बाद कुछ एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज के बाद सबसे मेन बात जो है, हमारा जो शरीर है, अब शरीर जो है ज्यादातर तो अपने मन पे डिपेंड होता है। आप देखिएगा बहुत बार जैसे एक पैराडॉक्स लॉ चलता है, पैराडॉक्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक रूल क्या है, 80-20 रूल। 80-20 रूल यानी हम ऐसे कुछ 20% वर्क करते हैं जिसका रिजल्ट 80% आता है, और हम ऐसे कुछ वर्क करते हैं जो 80% करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट जो है बहुत कम आता है, 20%। तो पैराडॉक्स लॉ की जो बात है, सबसे ज्यादा देखिएगा हमारे मन के अंदर सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट किसी चीज का है तो वो है, शरीर दिखेगा लेकिन मन की श्रृंखलाएं नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो विचार चलते हैं, अलग अलग भावनाएं चलते हैं, उन भावनाओं का जो असर है हमारे शरीर पे सबसे ज्यादा होता है। तो देखिएगा आपके शरीर के अंदर या आपके मन की श्रृंखलाओं में या मन के विचारों में
या आपके मन के भावनाओं में कई अगर उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे कुछ रेजिस्टेंस निर्माण होते हैं, चिड़चिड़पन बढ़ जाता है, या बहुत बार हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, या हमें जेलसी फील होती है, या हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण हमारे थोड़ा सा थरकाप आना या चक्कर आना, ऐसी अलग अलग हमें समस्याओं को मुंह देखना या समस्याओं को आगे जाना पड़ता है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए देखिएगा, सबसे ज्यादा मेन सबसे बात जो है, अगर हम हमारे मन के अंदर जो अलग अलग भावनाएं निर्माण होती है, उन भावनाओं को अगर हमें रोकना है तो हमें ध्यान धारणा करना पड़ेगा। अगर हम ध्यान धारणा करते हैं तो मन की भावनाओं से हम बच जाते हैं, मन की विचारों से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे जैसे थर्ड बात हमने बताई थी कि मन का सबसे ज्यादा असर होता है, यानी मन के भावनाओं का और विचारों का हमारे स्पाइन पे बहुत ज्यादा असर होता है। तो इसलिए ज्यादातर तो हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे विचारों में और हमारे भावनाओं में विश्वास की कोई कमी ना गिरे, इसके हमें केयर लेनी है। तो इस तरह से हम अपने स्पाइन से जो भी दिक्कतें मिलने वाली, उन दिक्कतों से अगर बचना है तो इन सभी बातों को हमें हमारे निरंतर जीवन में उतारना पड़ेगा। धन्यवाद।